भंडारी आपका वेलकम करता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स में। आई होप कि आप सभी बच्चे +1 को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं अपने इस +1 की सीरीज में 12th वीडियो में डालने वाला हूँ। अब तक इस चैप्टर को हम 98% 99% कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ एक ही ये लेक्चर होगा जिसमें आपका सारा कुछ इस चैप्टर का कवर हो जाएगा बच्चों। तो यूनिट एंड डायमेंशन मैंने आज खत्म कर देना है और हो सकता है शायद मैं एक वीडियो और बनाऊं इसके बाद जिसमें मैं कुछ कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करूं आप लोगों के साथ और कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स उठाऊंगा। तो हमारा जितना भी अब तक लेक्चर्स का सफर तय हो चुका है, आई होप कि आप सभी बच्चे जो मुझसे जुड़ चुके हैं या मुझसे आज जुड़ रहे हैं तो उनको आप सीरियसली लोगे, ठीक है। तो आज बच्चों, आज हमने बहुत अच्छा एक टॉपिक करना है। इस टॉपिक का नाम है इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस पेन का मुझे मेजरमेंट बताओ, तो आप कोई भी स्केल लाओगे और मुझे मेजर करके बता दोगे कि भाई हाँ सर ये इतने सेंटीमीटर का है, स्केल से मेजर कर सकते हो। तो जिस भी चीज को आप किसी डिवाइस से मेजर कर सकते हो बच्चों, तो उस तरीके को बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डायरेक्ट मेथड क्या आपने उसको मेजर कर दिया, चाहे वो एलमीरा हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग का साइज भी क्यों ना हो, है ना, बिल्डिंग का डायमेंशन भी क्यों ना हो, अगर आपके पास बहुत बड़ा इंची टेप है तो आप मेजर कर सकते हो। बट अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ कि अल्फा सेंचुरी स्टार जो है वो अर्थ से एग्जैक्ट कितना दूर है। अब इसको आप इतना बड़ा स्केल तो ले जा सकते नहीं हो। अगर मैं बोलूं कि भाई आप के सामने ये बहुत बड़ी एक माउंट एवरेस्ट है, एक बहुत बड़ी माउंटेन है सपोज, और आपने उसका मुझे क्या यहाँ से मेजरमेंट बताने की कितना है। अब आप एक रफ आइडिया दे सकते हो लेकिन आप एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकते। लेकिन उस रफ आइडिया को देने के लिए भी हमारे पास कुछ लॉजिक्स होने चाहिए और कुछ मैथमेटिकल टूल्स होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जब आप एक शिप में ट्रेवल कर रहे हो और आपको ये पता करना हो कि नीचे जो ग्राउंड सरफेस है वो कितना नीचे है, या नीचे कितने सरफेस में, मतलब कितनी गहराई में जाऊं कि मुझे क्या एक फिश स्कूल मिल जाए, तो उसके लिए भी आप इंची टेप को तो पानी में डुबाओगे नहीं। उसके लिए भी आपके पास एक टेक्निक होती है जो आपने सोनार का भी पढ़ा था 9th क्लास में। तो इन सभी मेथड्स को मैं बोलता हूँ इनडायरेक्ट मेथड, और आज हम उन्हीं की बात करेंगे बच्चों। तो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वो टॉपिक है जो कई बच्चों का एंड तक भी क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि वो बच्चे बेसिक्स पर नहीं जाते। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। बेसिक्स का मतलब क्या है कि हमको डिग्री, रेडियन, सेकंड्स की अच्छी नॉलेज है। मैंने आपको एक एक चीज डिफाइन की है और आज इस लेक्चर में उससे ही रिलेटेड कुछ टर्म्स में डिफाइन और करूंगा कि कुछ हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज है जिनका मैं यूज करता हूं। फिक्स्ड वैल्यूज मतलब कि कुछ हमारे पास लार्ज डिस्टेंसेस की वैल्यू है। तो बेसिकली हम 3 वैल्यूज का यूज करते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। वन वैल्यू इज व्हाट इज लाइट ईयर। अब लाइट ईयर तो हमको टाइम लग रहा है कि जैसे कि टाइम होगा, ये ईयर है क्योंकि इसके पीछे, बट एक्चुअली इट इज नॉट टाइम। वन लाइट ईयर का मतलब ये है कि लाइट जो वैक्यूम के अंदर जिस रफ्तार से चलती है वो स्पीड को हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली, है ना। ये आपने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन किया था तब आपने इसकी वैल्यू को कई बार यूज भी किया होगा। तो लाइट अपनी इस स्पीड से 1 साल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, उतने डिस्टेंस को मैं बोलूंगा लाइट ईयर। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। तो इसका ये मतलब है कि लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से 1 साल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर उस डिस्टेंस को मैं कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, तो उस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा कि ये 1 लाइट ईयर डिस्टेंस है, ठीक है। तो कैसे आप 1 लाइट ईयर को कैलकुलेट कर सकते हो? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1 साल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 1 साल के अंदर 365 डेज है, हर एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं, हर एक घंटे में 60 मिनट है और हर एक मिनट में 60 सेकंड है। तो यू जस्ट मल्टीप्लाई विद 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। सो दिस इज 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। और अर्थ के सबसे नियर जो स्टार है वो स्टार कौन सा है आउटसाइड द सोलर सिस्टम की बात करूं, क्योंकि इन द सोलर सिस्टम तो हम सन को भी एक स्टार बोलते हैं, पर उसका डिस्टेंस 1 लाइट ईयर नहीं है। उसका डिस्टेंस तो बहुत कम है 1 लाइट ईयर के कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि सन से जो लाइट आती है अर्थ पर वो ऑलमोस्ट 8 मिनट और 20 सेकंड्स में पहुंच जाती है ना। और मैं बात कर रहा हूं कि 1 साल, अगर 1 साल में अगर लाइट
किसी प्लेनेट पे पहुंच रही है यहाँ से बहुत दूर, या किसी और स्टार पे पहुंच रही है, तो 1 लाइट ईयर होगा। तो सबसे जो क्लोज हमारी स्टार है वो है अल्फा सेंचुरी। उसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से दैट इज ऑलमोस्ट 4.3 लाइट ईयर्स। यानी कि अगर मैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक सेकंड में मैं अगर 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं, तब भी मुझे 4.5 साल तक का वक्त लग सकता है यहां पर जाने में, अगर मैं बिना रुके जाऊं, बिना थके बिना रुके अगर मैं चलता रहूं। तो बहुत बड़ा है हमारा गैलेक्सी का जो सिस्टम है। सो आई होप कि आपको लाइट ईयर क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसी तरह से ही एक स्टैंडर्ड और हमारे पास यूनिट होती है लार्ज डिस्टेंस की, जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसको हमने बेस मान रखा है कि भाई देखो, अगर मैं बात करूं सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है इस तरह से, है ना। अब सन से अर्थ का डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मुझे सन से आने वाली लाइट की वेलोसिटी पता है 3 × 10⁸, है ना। मुझे टाइम भी पता है कि ये जो लाइट है यहां से यहां पर ऑलमोस्ट 8 मिनट 20 सेकेंड्स में पहुंच रही है। तो जब मुझे वेलोसिटी पता है, जब मुझे टाइम पता है, तो मैं क्या डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स तो रह गया। तो ऐसा करके जब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया सन से अर्थ तक का, तो वो ऑलमोस्ट हमको कितना मिला 1.496 × 10⁻11 मीटर, है ना। इसको मैं ऑलमोस्ट कितना बोल सकता हूं, इट इज 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, तो यानी कि अब आप सोच लो, आप अगर आज किसी रॉकेट को अगर सन की तरफ भेज दो, पहली बात तो सन की तरफ पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बट इन एनी केस अगर आप कोई टेक्निक बना भी लेते हो, तो ये देखो कि हम रॉकेट की स्पीड क्या रख सकते हैं, 1000 किलोमीटर पर आवर, 2000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसने अगर 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना हो, तो खुद आप कैलकुलेट करके देख लो कितना टाइम लगेगा सन तक पहुंचने में उस रॉकेट को। तो गैलेक्सी बहुत बड़ी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। तो जब भी मैं अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस की बात करूंगा, उसको मैं बार बार ये नहीं लिख के 1.496 × 10⁻11 मीटर, मैं सीधा बोल दूंगा कि इस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमने एक आधार मान लिया, हमने एक बेस मान लिया कि अगर अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस की बात होगी तो उसको बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आई होप कि आपको ये चीज बेटा क्लियर होगी। ठीक है, जैसे 1 लाइट ईयर है वैसे ही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। नाउ इंपॉर्टेंट इज 1 पार्सेक। व्हाट डू मीन बाय 1 पार्सेक? ये भी एक डिस्टेंस है, बट इस डिस्टेंस की कंडीशन है। कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क सबटेंड करो और आपका जो एंगल है वो यहां पर 1 सेकेंड बन रहा हो, इफ एंगल इज 1 सेकेंड एंड आर्क लेंथ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देन दिस डिस्टेंस विल बी 1 पार्सेक। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि भाई थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो अगर यहां पर थीटा की वैल्यू 1 सेकेंड ले ली जाए, अब मैं गैलेक्सी की बात कर रहा हूं, गैलेक्सी मान लो मैं किसी स्टार पे खड़ा हूं और मैंने बहुत दूर देखा, ठीक है, अब मैं इतना दूर चला गया, उस डिस्टेंस को x मान लिया हमने। ठीक है, मैं यहां पर सपोज मैं बहुत बड़ा क्रिएचर बन चुका हूं, मतलब अर्थ से भी बड़ा क्रिएचर, जस्ट इमेजिन एवेंजर्स या समथिंग एल्स कि मैं बहुत बड़ा क्रिएचर हूं, और मैंने क्या किया, एक लेजर लाइट को फेंका। अब उस लेजर लाइट से मैंने क्या, ऐसे लेजर लाइट से मैंने 1 सेकंड का ऐसे एंगल बना दिया। 1 सेकंड एंगल बहुत छोटा होता है, पहले ही बता रहा हूं आपको मैं। 1 सेकंड एंगल का मतलब समझ पा रहे हो आप? पहले तो 360 डिग्री में पूरा सर्कल, फिर 1 डिग्री में सर्कल का बहुत छोटा सा पार्ट, फिर 1 डिग्री के 60 टुकड़े करो, और फिर उस 60 टुकड़ों में भी दोबारा से 60 टुकड़े कर दो। तो 1 डिग्री के 60 जो पीसेस करे उसका मतलब 1 मिनट, उसके बाद 1 मिनट के भी 60 पीसेस करे तो 1 सेकंड। इस चीज को मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अल्टीमेटली व्हाट इज 1 पार्सेक? इट इज distance at which arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second, then this distance is called 1 parsec. और 1 parsec की वैल्यू क्या होती है? 3.08 into 10⁻16 मीटर। तो ये वैल्यूज जो है ये प्री कैलकुलेटेड है, ये आपको याद रखनी है, और बाय डिफॉल्ट आपको याद हो भी जाएगी अगर आप इसको न्यूमेरिकल में प्लेस करोगे। अब एक जो हमको समझ आ रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें, इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? अब बड़ी वैल्यू देखने के लिए आप क्या चूज करोगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो जरा, 10⁻15 है, इसका देखो 10⁻11 है, और इसका देखो 10⁻16। तो ऑब्वियसली जो 1 पार्सेक होगा वो बहुत बड़ा होगा
किससे? 1 लाइट ईयर से, और 1 लाइट ईयर बड़ा है किससे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। और ऐसे ही आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पार्सेक को लाइट ईयर में कन्वर्ट करो, लाइट ईयर को पार्सेक में कन्वर्ट करो, या इनका कन्वर्जन, वो मैं भी आपको बता भी देता हूँ, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेन बात क्या है कि आपको बच्चों ये तीनों डिस्टेंस की वैल्यू कवर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और आई होप कि आपको क्लियर हो भी ही होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर 1 सेकंड का बहुत अच्छे से ज्ञान है, पता है कि 1 सेकंड का मतलब क्या है। अगर मैं आपको वो टॉपिक ना कराता, वो जनरल टॉपिक है रेडियन, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, अगर आप ढंग से देखो तो 4-5 वीडियोज आपको मिलेगी, तब जाकर आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि 1 सेकंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जब सामने देखिए एक बार, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी है। डेफिनेशन समझाने के बाद मैंने तीनों की वैल्यूज लिख दी है अप्रोक्सीमेशन में लेकर, ठीक है। लाइट जो 1 लाइट ईयर इट इज 9.46 into 10⁻15, 1 पार्सेक को लिख दिया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लिख दिया अप्रोक्सीमेशन में। अब अगर मैं इंटर रिलेशन की बात करूं, देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनेंगे, आप क्या करो, 1 लाइट ईयर को डिवाइड कर दो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। मैंने डिवाइड कर दिया, जब इनको डिवाइड करूंगा, जब मैं सोल्व करूंगा इसको, तो मुझे मिलेगा 6.3 into 10⁻4। दिस इज मैथमेटिकल बेसिकली क्वेश्चन, ये खुद अपने एंड पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपने इसको बस इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 लाइट ईयर इज 6.3 into 10⁻4 टाइम्स ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सिमिलरली अगर मैं जानना चाहता हूं कि 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर्स है, तो मैं 1 पार्सेक को डिवाइड कर दूंगा बेटा 1 लाइट ईयर से, और इससे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 3.26। ये फ्रैक्शन मिला, और मल्टीप्लाई कर दो इसको लाइट ईयर से, तो 1 पार्सेक कितने टाइम्स ज्यादा है किससे? 1 लाइट ईयर से। आई होप कि आपको ये कन्वर्जन समझ आ गया होगा, इट इज वेरी इजी। अब हम बात करेंगे कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? पैरेलल मेथड। बट मैं फिर भी आपको 2-3 मेथड्स और भी कराऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज की अच्छी नॉलेज मिलती रहे बच्चों। अब पहले मेथड को मैं बोल सकता हूं, पहले मेथड को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड में। बिल्कुल सिंपल है, देखो अगर आपको बहुत बड़े टावर की लेंथ को मेजर करना है, सपोज एक टावर है और आप यहां पर खड़े हो, ठीक है। अब आप इस चीज को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप टावर से अपना डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। सपोज ये डिस्टेंस x है, इट कैन बी मेजरेबल, ठीक है। जितना पास जाओगे उतना एंगल बड़ा बनेगा, जितना दूर जाओगे उतना एंगल छोटा बनेगा। तो जब आप इसको देखोगे तो कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड हो रहा होगा। इसके टॉप को देखो, यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ थीटा एंगल बनाया होगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है? h फाइंड आउट करना है। बेस आपको पता है, आपको हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपने निकालना है। परपेंडिकुलर को एक्चुअल में मैं यहाँ पर h हाइट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप h ले लो यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर tan थीटा अप्लाई कर दूं, थीटा की वैल्यू आपको पता होगी, हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम क्या एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इजीली मेजरेबल। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस तरह से आप h/x कर दोगे, हाइट निकालनी है तो x आपको पता है, tan थीटा आप निकाल लोगे, थीटा की वैल्यू क्योंकि आपको पता है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेजर द डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या एक इनडायरेक्ट मेथड से बिना स्केल का यूज करे इस टावर की हाइट बता दी। अब अगर इस टावर से भी बहुत बड़ा कोई माउंटेन है, और सपोज करो बीच में नदी आ गई, अब आपके लिए कंडीशन और वर्स्ट बनाते हैं, लेकिन फिजिक्स हर जगह पहुंच जाएगी। अगर नहीं भी पहुंचेगी तो हम उसको पहुंचाएंगे। सपोज करो ये पर्वत है कोई बहुत बड़ा, और यहां पर बड़ा ही एक पॉन्ड बना दिया जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ है, और आप यहां पर खड़े हो। सर ये कौन सी प्रॉब्लम है, आपने मुझे फंसा दिया है। अब मैं बोलूं इस टावर की, इस माउंटेन की हाइट बताओ। लेट अस टेक इस पर्वत की जो हाइट है वो h ही है, ठीक है। जब आप इसको यहां से देख रहे हो तो एक एंगल बन रहा है, इसको ऐसे ग्राउंड रेफरेंस लेते हैं, तो एक एंगल बन रहा है थीटा। ये आपकी आंख एंगल बना रही है थीटा, फिर वो आपको हाइट का फिर वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो भी आप कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप वहां से ट्रैक कर सकते हो। सपोज यहां से आप देख रहे हो तो एंगल बन रहा है थीटा 1। उसके बाद आप x डिस्टेंस थोड़ा सा आगे गए, अभी आप a से इसको देख रहे थे, अब आप x डिस्टेंस थोड़ा सा आगे गए। अब आप इस तालाब के यहां पर आ गए हो, तालाब के अंदर नहीं है, तालाब के बाहर हो। यहां से आपने जब एंगल मेजर किया सेम जगह का, तो पहले एंगल बन रहा था थीटा 1, अब एंगल बन रहा है कितना? थीटा 2।
तो इसको मैं भी फिलहाल इसके लिए रब कर रहा हूँ इसको, ताकि आप थोड़ा इसको अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पर एंगल बना दिया आपने बेटा θ2। तो इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस है d, मुझे फाइंड आउट करना है h। तो अब मुझे x की वैल्यू नोन है, θ1 नोन है, θ2 नोन है। मेरे पास दो ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पता, ना मुझे d पता ना मुझे h पता, बट फिर भी मैं h निकाल सकता हूं। कैसे? अगर मैं cot θ1 निकालूं, cot θ1 का फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बेटा? यहाँ पर देखो जरा, cot θ1 के लिए बेस पूरा का पूरा होगा ये वाला, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इस b को यहां तक का मान लो, चलो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास? बेस x प्लस डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर यानी कि हाइट। ठीक है, तो यहां पर मैंने बेस बाय परपेंडिकुलर यूज करा बच्चों। अब अगर मैं cot θ2 निकालूं, cot θ2 की वैल्यू देखो क्या होगी? इट विल बी बेस d अपॉन में परपेंडिकुलर h। ठीक है, अब अगर मैं cot θ1 माइनस cot θ2 कर दूं, यानी कि अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सी मुझे क्या मिलता है यहाँ पर? x प्लस डी अपॉन एच माइनस डी बाई एच। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं मैं, इट विल बी x बाई एच प्लस डी बाई एच माइनस डी बाई एच। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला? cot θ1 माइनस cot θ2 इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, x बाई एच। मुझे क्या फाइंड आउट करना? मुझे h फाइंड आउट करना है। तो क्या मैं h फाइंड आउट कर सकता हूं इस तरह से? क्या मुझे सभी वैल्यूज गिवन है? मुझे ये वाला डिस्टेंस पता था x, बिल्कुल यहाँ पर यही चीज है फॉर्मूले में। θ1 θ2 मुझे पता था, तो मैं वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ। सो इतना सिंपल है इसको कैलकुलेट करना, समझ पा रहे हो? तो मैंने यहाँ पर कोई स्केल यूज भी नहीं किया और मैंने बड़ी बड़ी माउंटेन्स को मेजर भी कर दिया। इस तरह से आपको क्या हर एक माउंटेन की हाइट का पता लग जाता है बिना स्केल का यूज करे। सो दिस इज हाउ वी कैन से फिजिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल, और ये नेचर में किस तरह से यूज हो रही है। तो आई होप कि आपको ये दो मेथड समझ आए होंगे, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर मैं आपको अगले दो मेथड्स कराता हूं। तो बच्चों, जैसे हमने एक टावर की हाइट को मेजर किया, फिर एक माउंटेन की हाइट को मेजर किया, अब हम स्टार्स के डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और हम बियॉन्ड जाकर बात करेंगे। स्टार के डिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे? बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। अगर आप स्टार के डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हो, तब भी आपको किसी स्केल की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय पैरेलैक्स। ये पैरेलैक्स क्या होता है? देखो, पैरेलैक्स को मैं डिफाइन कर देता हूं पहले। इसको बोलते हैं अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइडवेज। इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे, एग्जांपल से इसको समझते हैं, एक्टिविटी करते हैं। अब अपने सामने इस तरह से, ये तो थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, तो एक काम करते हैं, इस तरह से एक मार्कर को या एक पेन को रखिए, और इसके बिल्कुल इसी की लाइन ज्वाइनिंग में एक अपनी फिंगर इस तरह से रखो कि आपको मार्कर फिंगर के पीछे बिल्कुल नजर ही ना आए। अब आप अपनी लेफ्ट आई को एक बार क्लोज करो। जब आप अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करोगे, तो मार्कर आपको राइट साइड खिसका हुआ नजर आएगा इस फिंगर से। जैसे आप राइट आई को क्लोज करोगे, तो मार्कर आपको क्या इधर खिसका हुआ नजर आएगा। यानी कि मार्कर तो वही है, बट जब आप अपनी एक आंख को बंद कर रहे हो और फिर दूसरी आंख को बंद कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मार्कर जो है विद रिस्पेक्ट टू योर फिंगर, वो कभी ऐसे शिफ्ट हो रहा है, कभी ऐसे शिफ्ट हो रहा है। तो इस अपेरेंट शिफ्ट को मैं बोलूंगा कि ये पैरेलैक्स है, और इसी का यूज करके मैं क्या स्टार के डिस्टेंस भी निकालूंगा। पहले आप एक बार इसको प्रैक्टिकली देखिए करके कि क्या सच्ची में ऐसा हो रहा है। मार्कर को सामने रखिए, अगर आप ये वाली आंख बंद करोगे तो मार्कर आपको, या सामने कोई रेफरेंस लाइन बना लीजिए, सामने डॉट बना लीजिए और मार्कर को बिल्कुल उससे ढक दीजिए। तो जब आप ये वाली आंख बंद करोगे तो मार्कर आपको थोड़ा सा इधर खिसका हुआ नजर आएगा, और ये आंख बंद करोगे तो थोड़ा सा आपको और शिफ्टिंग मिलेगी। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो वहीं पर ही है, लेकिन लेफ्ट आई से देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि मार्कर खिसक गया राइट साइड से, लेकिन एक्चुअल में बात करूं तो मार्कर आपकी दोनों आंखों के साथ, लेफ्ट आई और राइट आई के साथ एक पर्टिकुलर एंगल सेट कर रहा है यहाँ पर, थीटा, है ना। और इसी थीटा को मैं बोलता हूं पैरेलिक्टिक एंगल। जब मैं इसको अभी यूज भी करूंगा बड़े बड़े स्टार्स को मेजर करने में। फिलहाल के तौर पर पैरेलैक्स को समझ लिया आपने कि पैरेलैक्स क्या है, कि शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। और शिफ्टिंग भी डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है। अब मैं आपको एक कॉमन से एग्जांपल देता हूं।
जैसे कि कभी आप अगर गाड़ी में सफर करो या ट्रेन में सफर करो, खिड़की से जब आप बाहर देखते हो तो जो रोड के किनारे जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, वो एकदम हवा की तरह ऐसे एकदम क्या खिसक जाते हैं, और अगर आप उनको देख रहे हैं तो आपको ऐसे बहुत बड़े एंगल स्वैप्ट करना होगा। अब उससे बियॉन्ड एक बहुत बड़ा टावर लगा हुआ है किसी खेत में, वो टावर हल्का 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 थोड़ा सा पीछे खिसक है, और उसको अगर आपको मतलब दूर तक देखना है तो आपको इस तरह से गर्दन को घुमाना पड़ेगा बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है। तो यहां पर आपकी शिफ्टिंग जो हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट वो बहुत स्लो हो रही है। इसी तरह से ही अगर आप गाड़ी में बैठकर मून को देखो जो आपसे कई हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मून शिफ्ट हो ही नहीं रहे, नेग्लेजिबल शिफ्टिंग है, और मून हमेशा आपकी गाड़ी के साथ चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, पैरालैक्स का। तो कहीं ना कहीं पैरालैक्स डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूं, क्योंकि बिना प्रूफ के कोई चीज हम करेंगे नहीं। सपोज अगर ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस है r, जिसको रेडियस बोल रहा हूं, और ये डिस्टेंस है d, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, r का अपॉन रेडियस। सी थीटा की वैल्यू r, d अपॉन r रेडियस, यानी कि r की वैल्यू अगर बहुत कम हो गई तो एंगल बहुत बड़ा होगा, यानी कि आपको बहुत बड़ा एंगल बनाना पड़ा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। लेकिन अगर r की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दूं, बहुत ज्यादा करने का मतलब ये है कि इसको मैंने इनफाइनाइट कर दिया ऑलमोस्ट, तो थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। अगर r की वैल्यू बढ़ा दी जाए, r की वैल्यू बढ़ाने का मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो थीटा भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल हल्का से ऐसे घुमाने कर दो। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि पैरालैक्स एक्चुअल में क्या है। अगर थीटा को मैं बहुत कम घुमा रहा हूं, तो यानी कि जो मेरे एंगल्स होंगे वो शायद डिग्रीज में भी नहीं होंगे, वो शायद मिनट्स में होंगे या वो सेकंड्स में होंगे। अभी इसका भी मैं आपको समझाता हूं जरा। सी तो पैरालैक्स मेथड का यूज मैं कैसे करूंगा और कब करूंगा, आई होप बच्चों कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा ये वाला, क्योंकि ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मैथमेटिकल टूल्स हम यूज करने लग जाते हैं, और जो बायो वाला बच्चा है स्पेशली उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इजी से इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आप कोई रेफरेंस बुक भी उठाते हो तो शायद आपको ऐसी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ना मिले, क्योंकि अगर मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ, तो इसके पीछे मेरी बहुत बड़ी रिसर्च होगी कहीं ना कहीं, है ना, चीजों को आसान बनाने की। सी सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पैरेलैक्स मेथड को मैं यूज करता हूं उन सभी स्टार्स को डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो कि 100 लाइट ईयर से कम है, यानी कि 100 लाइट ईयर्स के दायरे में जो भी स्टार आएगा उसको मैं मेजर कर सकता हूं। अब सी सपोज दिस इज सन, और आपको पता है कि अर्थ सन के अबाउट इस तरह से चक्कर लगा रही है। आपने अर्थ से दो पोजीशन मार्क करी, मान लो जनवरी में अर्थ यहां पर है और 6 महीने बाद अर्थ यहां चली गई, ऐसा ही होगा। 6 महीने में आधा चक्कर कंप्लीट, क्योंकि एक साल में अर्थ दोबारा घूमकर यहां पर आएगी, ठीक है। अब समझो जरा इस चीज को, आपने जब इंफ्रारेड दूर स्टार थे उसको देखने के लिए आपने क्या नजर दौड़ाई या कोई आपने टेलीस्कोप का यूज किया, तो ये वो पैरेलल रहेगा जिससे आप इन्फिनिट दूर, बहुत दूर स्टार है जिसको आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। फिर आप यहां से भी उसको देखना चाह रहे हो। बट सी पैरेलैक्स मेथड कब काम करेगा, जब भी डिस्टेंस लेस देन 100 लाइट ईयर्स दूर होगा। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि सपोज यहां पर कोई स्टार है, आपने इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए आप कैसे इधर की तरफ नजर घुमाओगे, ऐसे इसको थोड़ा सा मैं सही बना देता हूं, इधर की तरफ ऐसे नजर घुमाओगे, यानी कि ये अपनी स्टार का डिस्टेंस मेजर करना। अब आपको यह भी पता है कहीं ना कहीं कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, इसको अगर मैं आर नाम दे दूं, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, आर इज वेरी 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 ग्रेटर, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा है आर। और सपोज यहां पर आपका एंगल क्या बन रहा है, θ1, और यहां पर आपका एंगल क्या बन रहा है, θ2। इस एंगल को आप मेजर कर सकते हो कि आप दूर देख रहे थे लेकिन स्टार को देखने के लिए आपने कितना शिफ्ट किया अपनी नजरों को, है ना। किसी दूर के स्टार से जब पास की स्टार की तरफ देखोगे, आप देख सकते हो जैसे कि सपोज इमेजिन करो आप अभी क्या है, एक बहुत दूर एक टावर को देख रहे हो, लेकिन टावर के बिल्कुल पैरेलल और थोड़ी आगे की तरफ एक घर बना हुआ है। जब आप घर को देखोगे तो आपको पता है कि आप गर्दन कितना डिग्री घुमा रहे हो, तो ये वो थीटा एंगल है, θ1। तो अगर ये θ1 है, अगर यहां से मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा दूं,
तो ये θ1 है तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या होगा, θ1। सिमिलरली अगर ये θ2 है तो ये एंगल क्या होगा, θ2। क्या ये अब एक एंगल सबटेंड हो गए यहाँ पर। तो इस एंगल को मैं अगर लिखूं θ1 प्लस θ2 तो ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी नियरली इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है आपके लिए, देखो अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं नियरली इक्वल टू इस आर्क के ले सकता हूं, क्योंकि जब एंगल बहुत छोटा होगा, देखो थीटा इज स्मॉल, उसका रीजन क्या हो सकता है, थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, है ना। अगर आर्क नियरली इक्वल टू रेडियस हो जाए, मान लो आर्क है 10.5 सेंटीमीटर और रेडियस है आपकी 10.2 सेंटीमीटर, तो एंगल कितना होगा, देखिए जरा 10.5 अपॉन में 10.2, ये कितना होगा एंगल। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये कुछ 0.2 आ जाएगा, या इससे भी छोटा अगर मैं इसको सोल्व करूं 0.2, या इसको कर लो सोल्व जरा 105 अपॉन में 102, सोल्व करके देख लेना, बहुत छोटा आएगा, लेस देन 1 डिग्री आएगा। लेस देन 1 डिग्री यानी कि कहां चला गया ये, या तो ये मिनट में चला गया या सेकंड में चला गया एंगल, है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखो, अगर θ1 प्लस θ2 जो कि बहुत छोटा एंगल होगा, ये किसके इक्वल होगा, आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल, ये फॉर्मूला मुझे पता है। और ये θ1 प्लस θ2 अगर मैं आर्क अपॉन रेडियस लिख रहा हूं तो इसको मैं हमेशा किसमें काउंट करूंगा, रेडियन में, स्मॉल आर्क, इसको रेडियन में काउंट करूंगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको एक चीज क्लियर होगी। तो ये θ1 θ2 मुझे पता होगा। आर्क का मतलब यहां पर क्या होगा, देखो सन से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी कितना हो गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जिस ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अबाउट, उसका जो डायमीटर है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। क्योंकि देखो सन अगर सेंटर में मान लूं मैं, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इट विल बी θ1 प्लस θ2 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन में रेडियस। रेडियस का मतलब ये हुआ कि भाई मुझे अब ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है ना, तो इसको मैं रेडियस को यहां पर, चलो अभी r से मेंशन करेगा तो r ही फाइंड आउट करना हमने। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय θ1 प्लस θ2। इस तरह से आप किसी भी स्टार के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, जस्ट ये अप्रोक्सीमेशन लेकर। यहां पर सारा खेल अप्रोक्सीमेशन का है, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े डिस्टेंस को मेजर करना चाह रहे हो तो आप कभी भी एक्यूरेट तो मेजर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो सारा खेल अप्रोक्सीमेशन का है, जहां पर मैं ये मान के चलूंगा ये जो है आर्क ये नियरली इक्वल टू क्या, इसके डायमीटर के इक्वल होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है और एंगल छोटा है, तो मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया, ठीक है। हमने जिस बात का ध्यान रखना है, एक तो ये कि पैरेलैक्स मेथड हमेशा तभी यूज करेंगे हम जब भी जो डिस्टेंस होगा लेस देन 100 लाइट ईयर्स होगा, और दूसरा थीटा की वैल्यू हमेशा किसमें लेनी है, अपने रेडियन में, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। तभी ये फॉर्मूला वैलिड है अगर आप डिस्टेंस जब आप एंगल को लोगे रेडियन में। तो इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तब तक आप इसको प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, बट फिर भी चीजें आपके हाथ से लिखी जाए तो ज्यादा बेटर है बच्चों। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट डाउन कर लो। सो डियर बच्चा पार्टी, अगर आपने सारा कुछ लिख लिया तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर ने हमको ये तो बता दिया कि भाई 100 लाइट ईयर्स से अगर कम है तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट 100 लाइट ईयर्स अवे डिस्टेंस स्टार, उसके लिए क्या करेंगे। तो आपको एक एक चीज का ज्ञान दिया जाएगा, एक एक चीज बताई जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसका भी एक मेथड है, उस मेथड को हम बोलते हैं इंटेंसिटी मेथड, और जनरली टीचर्स इसको नहीं बताते और नहीं कराते भी नहीं है इसको, बट फिर भी ये चीजें आपको आनी चाहिए। इंटेंसिटी मेथड है और ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर द नॉलेज आपको पता होना चाहिए। इसमें हम एक अप्रोक्सीमेशन ये लेंगे कि भाई जो भी जितने भी स्टार्स है इस पूरे गैलेक्सी में, वो सभी के सभी सेम मटेरियल के बने हुए हैं और उनसे सेम तरह की इंटेंसिटी लाइट की रिलीज हो रही है। यानी कि आप ऐसा समझो, इसको समझाने का एक तरीका है मेरे पास। आपने अगर लेजर लाइट को देखा है, एक लेजर लाइट को आपने अपने से 2 मीटर दूर रखा और एक लेजर लाइट को आपने 20 मीटर दूर रखा, दोनों सेम कंपनी के और सेम उसके अंदर लेंस है। अगर आप दोनों लेजर लाइट के सामने एक पेपर को रख दो, ठीक है, पेपर को रख दो, तो कौन सी लेजर लाइट उस पेपर में जल्दी आग लगा सकती है अगर मैं कन्वेक्स लेंस भी यूज करूं तो?
आपका आंसर क्या होगा? सर जो पास वाली लेजर लाइट है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी कहीं ना कहीं। यू आर वेरी राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो यानी कि इंटेंसिटी को मेजर करने का एक तरीका है, इंटेंसिटी ज्यादा उसकी होगी जिसका डिस्टेंस कम होगा। सिमिलरली स्टार से अर्थ तक अगर बहुत सारे स्टार्स की लाइट आ रही है और मैं किन्हीं दो स्टार्स को कंपेयर करना चाहता हूं, तो सपोज अगर एक स्टार की इंटेंसिटी I1 है, मुझे पता है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी कि डिस्टेंस अगर ज्यादा कर दूंगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स में जाना होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से बता रहा हूं कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन यही कहती है डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। और अगर दूसरे स्टार की इंटेंसिटी की बात करूं, जैसे कि लेजर लाइट का एग्जांपल था, आप दो स्टार ले रहे हो, एक थोड़ा पास का स्टार और एक थोड़ा दूर का स्टार, कंपेयर करोगे आप, है ना। दूसरे स्टार के लिए जो इंटेंसिटी है वो I2 है, तो इट विल बी लाइक दिस। अब आपको अगर सपोज करो आपको अल्फा सेंचुरी का पता है, या आपको किसी एक 99 लाइट ईयर्स अवे स्टार का पता है, तो आप उससे दूसरा स्टार को कंपेयर करना चाहते हो, यानी कि आपको दो स्टार्स की इंटेंसिटी पता होगी, क्योंकि इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट या कई सारे और मेथड जिससे हम इंटेंसिटी को अलग अलग तरीकों से मेजर कर सकते हैं। तो जब I1 by I2 करोगे, यू विल बी गेटिंग हियर R2 स्क्वायर अपॉन में R1 स्क्वायर, और अगर आपको I1 की इंटेंसिटी मेजर करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I2 R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या 100 लाइट ईयर्स अवे स्टार की भी इंटेंसिटी मेजर होगी ना, ये तो इंटेंसिटी मेजर भी कर सकते हैं और डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको फिर क्या ये तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये R1 से यहां पर अंडर रूट चला जाएगा इस तरह से, तो इट विल बी R2 अंडर रूट I2 बाय I1, राइट। तो इस तरह से आप क्या ये लॉजिक लगा सकते हैं, हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है बट स्टिल पता होना चाहिए आपको। तो हम आगे चलते हैं, कंसेप्ट को आगे लेकर जाते हैं, थोड़ा सा इनको यूज करना सीखते हैं। अच्छा एक चीज और आपको बताता हूं मैं, एक चीज और आपको। तो बच्चों अभी हम एंगुलर डायमीटर निकालना सीखेंगे, ठीक है, और लीनियर डायमीटर निकालना, मतलब एक फॉर्मूला आपको दूंगा जिससे आप किसी भी प्लेनेट का या किसी भी स्टार का जो कि बहुत पास है, सन का कह लो, सन का आप एंगुलर और लीनियर डायमीटर दोनों निकाल पाओगे। सपोज ये वो प्लेनेट है जिसका आपने लीनियर डायमीटर निकालना है, सपोज आपने ये वाली इसका डायमीटर निकाला है, आप ये बता पाते हो ना कि कौन सा जो प्लेनेट है वो किस प्लेनेट से कितना ज्यादा बड़ा है। हमने इन सभी प्लेनेट्स की एग्जैक्ट रेडियस, एग्जैक्ट डायमीटर, एग्जैक्ट डिस्टेंस कैसे निकाला? वो सिर्फ इसी से निकाला, यही एक हमारे पास लॉजिक है, ठीक है, निकालने का। अब देखो अगर मैं अर्थ पे हूं और अर्थ से मैं यहां से अगर मैं इसके इस एंड को देखूं तो एक एंगल बन जाएगा कुछ यहां पर इस तरह से, और यहां से अगर मैं इस एंड को देखूं तो मुझे ये पता लगेगा कि अर्थ से, दिस इज अर्थ, अर्थ से यहां पर एक थीटा एंगल बन रहा है, और दिस इज लीनियर डायमीटर ऑफ द मून, और इस थीटा को मैं बोलूंगा क्या? एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर बोलेंगे इसको, ठीक है। और यहां से यहां तक को मैं बोलूंगा क्या? दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं आर नाम दे देता हूं। डिस्टेंस तो आप मेजर कर ही सकते हो, अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप लीनियर डायमीटर निकाल सकते हो। एंगुलर डायमीटर को निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सी टेक्निक है, आपको पता ही है। आपको क्या आज के टाइम में बहुत सारे टेलीस्कोप्स मिल जाते हैं जो आपको एंगल बता सकते हैं कि हाँ इस एंड से इस एंड की तरफ अगर मैं जा रहा हूं तो कितना एंगल यहां से सब टेंड हो रहा होगा। तो टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, थीटा इज एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर है थीटा। क्यों? क्योंकि आप जब भी देखो, सपोज एक पर्सन अगर ऐसे लीनियर डिस्टेंस में भाग रहे हैं यहां तक, तो आप बता सकते हो कि उसने इतना डिस्टेंस कवर किया स्केल से। लेकिन अगर वो ऐसे भागता है इस तरह से, तो आपको उसके लिए अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है ऐसे, क्योंकि अब यहाँ पर ये लीनियर डिस्टेंस तो रहा नहीं, एक आर्क की फॉर्म में भाग रहा है। तो जब आप अपनी गर्दन को ऐसे घुमा रहे हो, अब आपने क्या किया, 15 डिग्री का एंगल बना दिया ऐसे, तो आप इसको बोलोगे कि आप एंगल के जरिए उस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो। अगर ये 15 की जगह 60 डिग्री होता तो आपकी गर्दन ऐसे घूमती, तो यानी कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, एंगुलर डायमीटर या सॉरी एंगुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा ये वाला। तो थीटा यहां पर डिनोट करता है एंगुलर डायमीटर, और ये जो AB है यहां पर, AB डिनोट करता है यहां पर लीनियर डायमीटर। और जो यहां से मान लो इस पॉइंट को हम O नाम दे दे, जो AO है इसको मैं बोलूंगा क्या? रेडियस, रेडियस ना बोलकर फिलहाल इसको हम ये बोल देते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट और अर्थ, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं जानता हूं। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क को मैं ये ले सकता हूं, जैसे कि मैं बताया था कि एंगल वो छोटा होगा तो दिस डिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू दिस, तो आर्क इज AB।
अपोन में रेडियस का मतलब यहाँ पर आर लेता हूँ डिस्टेंस। तो अगर मुझे ए बी को फाइंड आउट करना है, यानी कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट लीनियर डायमीटर, इट विल बी डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड दैट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट प्लैनेट आर मल्टीप्लाई बाय अगर मैं ए बी निकालना चाह रहा हूँ तो इसको, हाँ, इसको थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, और थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं इन सभी टॉपिक्स पर कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अच्छा, एक दो मेथड और रह गया, वो बिल्कुल सिंपल है, देखो बच्चों जानना। जैसे कि एक मेथड है हमारे पास सोनार मेथड, सेम इको मेथड भी होता है, इसको सोनार मेथड वाला ही लॉजिक लगना उसमें भी। सपोज सोनार मेथड का ये मतलब है कि अगर आप किसी बोट में हो, एक ट्रांसमीटर लगा, एक रिसीवर लगा है, नीचे जैसी कोई ऑब्स्टेकल आएगा, यहां से कंटिन्यूसली अल्ट्रासोनिक वेव्स जा रही है, टकराकर वापस इसने रिसीव करी। अब आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है कितना है। अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड। अगर आपको यहाँ पर स्पीड पता हो अल्ट्रासोनिक वेव्स की, और आपको ये पता हो कि टकराकर कितने टाइम बाद वापस आ रही है, तो डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि यहाँ पर एक बार तो डिस्टेंस जाने का और एक बार डिस्टेंस आने का, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या डबल है। तो आप अगर डी निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, स्पीड इनटू में टाइम डिवाइड बाय 2। तो ये चीज आपने पहले पढ़ रखी है, इसको सोनार मेथड बोलते हो, कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड आपको पता होगा, ये पता होगा कितने टाइम बाद वो टकरा कर ऑब्स्टेकल से वापस ऊपर आ रही है, तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस, इट विल बी st by 2, राइट। st का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पीड। इसको मैं v लिख देता हूँ, जो जनरल नोटेशन है वेलोसिटी की, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा आपके लिए ना, vt by में 2। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि भाई 1280 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है अल्ट्रासोनिक वेव नीचे जा रही है बच्चों, और वो 4 सेकंड के बाद टकराकर ऊपर आ गई, तो डिस्टेंस कितना है, 1280 इंटू में 4 डिवाइड बाय 2। तो आपको पता लग जाएगा कितना डिस्टेंस है मीटर में। सो इस तरह से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, जो आपके एनसीईआरटी के भी है। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, और इससे आपको पैरेलैक्स मेथड को अप्लाई करने का एक पता लग जाएगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। So question is, moon is observed from two diametrically opposite ends from the earth। मतलब एक बार मून को यहाँ इस एंड ए से ऑब्जर्व किया और एक बार एंड बी से ऑब्जर्व किया, और जो एंगल सबटेंड हुआ मून पर वो हुआ 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो अब यहाँ पर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद आ रहा होगा, 1 डिग्री 54 मिनट्स। मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसको कन्वर्ट करना सिखाया था, दोबारा से बता रहा हूँ। 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा बच्चों 60 मिनट्स, और साथ में क्या है 54 मिनट्स, तो यानी कि टोटल कितने मिनट्स हो गए यहाँ पर बेटा, 114 मिनट्स। और 114 मिनट्स को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में, क्योंकि ये यहाँ पर डिग्री में दे रखा है और मिनट्स में दे रखा है। और मैंने आपको पहली जो यहाँ पर एक पहला पॉइंट बताया था, वो ये बताया था कि ये थीटा एंगल जो होना चाहिए वो रेडियंस में होना चाहिए। तो 114 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपको वो एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है जो मैंने ड्राइव की थी, तो आप ऐसा कर सकते हो, पाई बाय 180 इंटू में 1 बाय में 60, ठीक है। इससे मिनट्स से हम क्या रेडियन में जा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। अगर डायरेक्ट वैल्यू बताऊं वाली दोबारा से आपको, तो मिनट से अगर आपको डिग्री में, मिनट से अगर आपको रेडियन में जाना है बच्चों, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और वो मल्टीप्लाई के लिए वैल्यू एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको अभी मैं ऐसे इसका सीधा आपको आंसर ही बता देता हूँ कि वो वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जो सोल्व करके आएगी, इट विल बी 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। मिनट से अगर आप इसको लेके जाओगे रेडियंस में। उसके बाद आपको ये बोल रखा है कि दो डायमेट्रिकली, मतलब 2 पॉइंट से मेजर कर रखा है हमने इसको, जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट है, यानी कि एक एंड ये तो एक बिल्कुल इसके सामने, तो ये एक डायमीटर बन गया, और अर्थ का डायमीटर आपको दे दिया, तो यानी कि डी की वैल्यू मुझे कितनी दे दी यहाँ पर, 1.276 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब आपको पता है फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो यहाँ पर आर्क का मतलब क्या हुआ, एबी, तो यानी कि डी, थीटा आपको गिवन है सामने, कितना थीटा गिवन है आपको रेडियंस में, ये रहा 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। आर्क ये रहा, अपॉन में रेडियस, रेडियस का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। तो आर को फाइंड आउट जब करोगे तो डी की वैल्यू कितनी है, 1.27 इंटू 10⁻⁶ मीटर डिवाइड बाय, ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू, यानी कि 3.32 इंटू 10⁻⁻²। जब आप बच्चों इसको सोल्व करोगे तो जो डिस्टेंस आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 3.84 इंटू 10⁻⁸ मीटर।
तो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व। आपने सीधा सीधा लॉजिक अप्लाई किया, दिस इज आर्क यानी कि डायमीटर, एंगल सबटेंड ये वाला हो रहा है, ये एंगल आपको गिवन है, तो तीन में से कोई दो चीजें आपको गिवन और आपने इसको सोल्व कर दिया। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको प्लीज एक बार आप नोट डाउन कर लो। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। सो बच्चों अब सामने एक और क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज 1920 seconds. If the distance of the earth from the sun is 1 astronomical unit, this is 1 astronomical unit, what is the linear diameter of sun? यानी कि अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करूं, मुझे सन का लीनियर डायमीटर निकालना है, यानी कि ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको मैं डी नाम दे देता हूं, और मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस जो है इसको मैं आर नाम दे देता हूं। दिस इज 1.5 into 10⁻11 मीटर, और मुझे एंगुलर डायमीटर जो दे रखा है, यानी कि ये वाली वैल्यू, एंगुलर डायमीटर ये होगा ना, ये ऐसे इसको बोलूंगा मैं थीटा को, इस थीटा की वैल्यू दे रखी है मुझे 1920 सेकंड्स। सो क्वेश्चन अराइजेस हाउ यू विल फाइंड द कैपिटल डी। सिंपल सा टेक्निक है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू होगा आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर आर्क का मतलब आपको कैपिटल डी, रेडियस का मतलब यानी कि जो डिस्टेंस आपको गिवन है 1.5 into 10⁻11 मीटर, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 1920 सेकंड्स। इस सेकंड से इसको पहले आप इसमें कन्वर्ट करो, इसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करो। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, π/180 से डिग्री, इंटू में 1/60 से, और इंटू में 1/60 दोबारा। तो ये तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि कैसे किया, तो उसके लिए आपको पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा, आपको वहां पर डायरेक्ट वैल्यूज भी बता रखे मैंने इसकी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपको डी निकालना है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये 1.5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1920 अपॉन में 180 इंटू में पाई अपॉन में 3600 इंटू में 1.5 इंटू 10⁻11। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत लंबी लंबी होती है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। इसको सोल्व करके जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर। सो दिस विल बी द लीनियर डायमीटर ऑफ सन। तो हर जगह मैं एक ही चीज यूज कर रहा हूँ बार बार, आर्क अपॉन रेडियस। मैटर क्या करता है पैरेलैक्स मेथड में कि आप इस अप्रोक्सीमेशन को कैसे समझ पा रहे हो कि भाई ये आर्क क्यों नहीं है, ये आर्क मैं इसको आर्क की जगह यूज कर रहा हूँ, ये तो लीनियर डिस्टेंस है, ये तो ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन मैं इसको आर्क क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एंगल है सेकंड में बन रहा है। एक सेकंड एंगल को देखो मैं डिफाइन करता हूँ दोबारा से आपको। अगर चलो ऐसा समझो जरा, ये 90 डिग्री है, इसका अगर मैं आधा करूं, 45 डिग्री इसका भी आधा कर दो, 22.5 डिग्री इसका भी आधा कर दो, उसका भी आधा कर दो, उसका भी आधा कर दो, और उसका भी आधा कर दो, तब जाकर आपको क्या कोई 1 डिग्री एंगल मिलेगा। उस 1 डिग्री एंगल को 60 पीसेस में दोबारा कट करो, उस 60 पीसेस में से जो एक पीस मिला उसको दोबारा 60 पीसेस में, समझ पा रहे हो कितना कम डिस्टेंस है, तो इतना छोटा होता है ये एंगल, राइट। तो इस तरह से आप क्या इन क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हो। आज जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दोगे, आपके लिए क्विज क्वेश्चन मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। सो आज का जो क्विज क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो ये है, इफ द एंगल सबटेंडेड ऑन अ स्टार फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ऑफ द अर्थ इज 1 मिनट। मतलब अगर मैं अर्थ के एक एंड से प्लेनेट को देख रहा हूँ, फिर दूसरे एंड पर गया अर्थ के, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट, और मैं दोबारा से उस प्लेनेट को देख रहा हूँ या उस स्टार को देख रहा हूँ, तो एंगल बन रहा है 1 मिनट का। 1 मिनट का एंगल कहाँ पर बन रहा है, स्टार पर, है ना। अब आपको खुद से इमेजिनेशन से डायग्राम बनाना है इसका। और अगर अर्थ की जो रेडियस है, रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, आपको ये बताना है कि उस स्टार से लेकर अर्थ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है। और मैंने आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 0.693 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन बी 0.293 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन सी 0.114 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड ऑप्शन डी 1.277 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपका आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा, मीटर को डिवाइड कर देना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, जो भी आपका आंसर आएगा उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा इसमें, है ना। तो देखते हैं कि कौन इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा। और मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूंगा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत रेयर है जो टीचर्स एक्सप्लेन कर पाते हैं क्लासरूम में भी, और ऑनलाइन लेक्चर्स भी देखोगे तो उसके बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको इस तरह से। सो प्लीज इस लेक्चर के अच्छे से नोट्स बनाइए और इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए।
अब आप इस पूरे चैप्टर को करने के लायक हो चुके हो। जो मेरी अगली वीडियो रहेगी वो प्योरली कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस रहेंगे कुछ अच्छे अच्छे, और मैं बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल्स आप बच्चों से डिस्कस करूंगा। और बच्चों को जिनको आप चाहते हो कि ये अच्छे वीडियो लेक्चर्स मिलते रहे तो आप उनको मेरी वीडियो के लिंक भेज सकते हो। अदरवाइज क्वांटम अकेडमी की ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, आपको उसमें प्री रिकॉर्डेड सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे और वहां पर अब लाइव का फीचर भी आ चुका है हमारे पास। बट मैं फिर भी लाइव क्लास लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर नेटवर्क इश्यूज बहुत होगा, तो मैं चाहता बच्चों का पढ़ाई का जरा सा भी नुकसान हो। हाँ, लाइव में डाउट सेशन जरूर अटेंड कर सकता हूँ, कंडक्ट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, बट लेक्चर्स हमारे इसी तरह से चलते रहेंगे। इस चैनल के साथ प्यार बनाए रखिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, और अगला वीडियो में भी कल या परसों तक आपको मिल जाएगा। तब तक जस्ट गो थ्रू दिस लेक्चर्स एंड कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बाय बाय।